our channel Edu Planetos. So today we are going to start with class 7th chapter number 4 that is heat. ठीक है, हम heat chapter 2 parts में cover करेंगे. So today we are going to start with part 1. The first question here is what is heat? अब मैं अगर हीट वर्ड बोलती हूँ, ठीक है, अगर मैंने हीट बोला तो आप सबके दिमाग में बहुत अलग अलग चीजें आ रही होंगी. किसी के मन में हीट का मतलब आग आ रहा होगा, किसी का मतलब गर्मी, ठीक है, किसी को लग रहा होगा हीट मतलब होता है कोई गर्म चीज. बट एक्चुअली में हीट क्या होता है? तो हीट होता है बेसिकली एक तरीके की एनर्जी. ठीक है, अब कैसे होती है हीट, क्या होता है, हम इस पूरे चैप्टर को अब आगे पढ़ेंगे. ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे हीट क्या होती है. देखो, when a hot object and a cool object come in contact with each other, a type of energy flows from the hot object to the colder one. This energy is called heat energy. अब मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास दो ग्लास हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव कंसिडर टू ग्लासेस, ग्लास A एंड ग्लास B. ठीक है, मैंने दो ग्लास कंसिडर कर लिए जिसमें सेम अमाउंट में मैंने पानी रखा है, पानी दोनों में बराबर है. इस ग्लास का वाटर जो है वो 70 डिग्री पे है, ठीक है, और इस ग्लास का वाटर जो है वो 10 डिग्री पे है. ठीक है, अब मैंने अपना हाथ डिप किया इस ग्लास में, तो हमें क्या, ये ग्लास कैसा लगेगा, हमें ये ग्लास गरम लगेगा. गरम इसलिए लगेगा, इस ग्लास का पानी हमें गरम इसलिए लगेगा क्योंकि हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ये पानी ज्यादा है. ठीक है, हमारा बॉडी का जो नॉर्मल तापमान होता है ना, उससे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, पानी का, तो इसलिए हमें गर्मी लगेगी, हमें लगेगा ये पानी गर्म है. जब हम हाथ डालेंगे तो हमें वो पानी गर्म महसूस होगा. सिमिलरली अगर 10 डिग्री वाले पानी में मैं अगर हाथ डालूंगी तो मुझे वो पानी ठंडा लगेगा. क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर किसका है, पानी का. तो होता क्या है कि दो बॉडी है अगर A और B, अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो अगर A हॉट है, ठीक है, A बॉडी अगर ज्यादा गर्म है एज कंपैरिजन टू B, तो जो एनर्जी होगी वो A से B की तरफ मूव करेगी. ठीक है, और फिर जो B होगा उसको हीट एक्सपीरियंस होगा. तो मतलब हीट एक तरीके की एनर्जी होती है. ठीक है, हीट इज अ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड और विच फ्लोज फ्रॉम द वार्मर टू द कोल्डर रीजन. मतलब क्या होता है, जो मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो, मतलब जहां पे पानी ज्यादा गर्म है वहां से टेम्परेचर ठंडे की तरफ मूव करेगा. इसलिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तो हमसे ज्यादा जिसका टेम्परेचर होगा हमें वो चीज गर्म लगेगी, और हमसे हमारे टेम्परेचर से कम जिसका टेम्परेचर होगा वो चीजें हमें ठंडी लगेंगी. ठीक है, तो चीजें ठंडी और गर्म उसके टेम्परेचर की वजह से नहीं है, इसलिए है क्योंकि हम उसे फील कर पा रहे हैं. ऐसा अगर मैं दो पानी को रखूं, अगर एक ग्लास है 50 डिग्री पे, वो भी वार्म है हमारे लिए, 50 डिग्री भी हमारे लिए गर्म होता है पानी, और एक पानी जो है वो 100 डिग्री पे, 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो 100 डिग्री पे बहुत गर्म होता है. लेकिन अगर हम इन दोनों वाटर को अगर देखे जाए तो इसमें जो अगर 50 डिग्री का पानी और 100 डिग्री का पानी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, तो जो हीट होगा, जो एनर्जी होगी वो 100 से 50 की तरफ मूव करेगी. मतलब हीट 100 से 50 की तरफ मूव करेगा. ये हमें दिखाता है कि जो हीट होती है वो एक एनर्जी है जो हमेशा जहां पे ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ मूव करती है. इट इज क्लियर, हीट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई एनर्जी टू द रीजन ऑफ लो एनर्जी. जहां पे हीट ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करेगी. द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल. हीट को जूल में नापा जाता है, और कैलोरी इज द ओल्डर मेट्रिक यूनिट. और कैलोरी थी जिसमें हम पहले हीट को मेजर करते थे, तो अभी हीट को किस में मेजर किया जाता है, जूल में. नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर. हमने पढ़ा हीट क्या होता है. नाउ टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर. एक किसी भी चीज का टेम्परेचर क्या होता है कि वो कितना ज्यादा गर्म या कितना ज्यादा ठंडा है, ये हमें जो चीज बताती है दैट इज नोन एज टेम्परेचर. टेम्परेचर हमें बताती है कि अगर हम टेम्परेचर हमें बताएगा कि अगर हमने एक ग्लास का पानी टच किया है तो वो गर्म है या ठंडा है. मतलब अगर मैंने किसी चीज का टेम्परेचर देखा 10 डिग्री लिखा हुआ है और मुझे अपने बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर पता है, तो 10 डिग्री मेरे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से तो कम है, इसका मतलब वो चीज हमेशा क्या होगी, ठंडी होगी. ठीक है, तो ठंडी या गर्मी किसी चीज की कैसे पता चलती है, बाय इट्स टेम्परेचर. टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई चीज कितना ठंडा या फिर कितना गर्म है. ठीक है, नाउ एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इज द स्टैंडर्ड यूनिट. ठीक है, एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होती है. तो
टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन है, केल्विन में टेम्परेचर को नापा जाता है। हीट एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। ये बात बहुत ध्यान की देने वाली है कि हीट वही फॉर्म जो भी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि हीट एनर्जी जो होता है वो कहां से कहां ट्रांसफर होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। तो जो कोल्ड बॉडी है उसको गर्म एक्सपीरियंस होगा और जो हॉट बॉडी है उसे ठंडा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी हैव मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मामीटर क्या होता है? जिससे कि हम टेम्परेचर को नापते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बताता है कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है, एंड जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस चीज से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन बॉडी। एक बॉडी कितनी हॉट या कितनी कोल्ड है, दैट इज मेजर्ड बाय विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। तो जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, दैट इज केल्विन। लेकिन टेम्परेचर को हम उसके अलावा भी कुछ यूनिट्स में मेजर करते हैं, दैट इज सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। फॉर एग्जांपल, नहीं याद है तो हम जैसे नॉर्मल बात में बोले कि फॉर एग्जांपल जो रोड की लेंथ है, किसी चीज की लेंथ है, हम किलोमीटर में नापते हैं तो किलोमीटर इज द एसआई यूनिट। लेकिन किलोमीटर के अलावा भी हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर जैसी कुछ रैंडम यूनिट्स को यूज करते हैं, दैट आर नॉट एसआई यूनिट्स बट स्टिल वी यूज देम। ठीक है, तो ऐसे ही केल्विन इज द स्टैंडर्ड यूनिट, और स्टैंडर्ड यूनिट के अलावा भी हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। Now next we have temperature scales. टेम्परेचर जो है वो 3 स्केल्स पे नापा जाता है। ठीक है, 3 तरीके से उसको नापा जाता है। There are 3 scales. First is the Celsius scale, second is the Fahrenheit scale, and third is the Kelvin scale. That is standard unit. Kelvin standard unit होती है तो Kelvin scale is the standard scale. So अभी हम पढ़ेंगे इन तीनों स्केल्स में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है। Now first we have the Fahrenheit scale. The Fahrenheit scale, it is suggested by the Daniel Gabriel Fahrenheit, is usually used in the clinical and the meteorological process. जो डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट के द्वारा ये फ़ारेनहाइट स्केल सजेस्ट किया गया है और इसको ज्यादातर क्लिनिकल और मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस के कामों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आइस पॉइंट होता है एंड द स्टीम पॉइंट आर correspondingly marked as 32 डिग्री फ़ारेनहाइट and 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे पानी जो होता है वो बर्फ बनता है, एंड द स्टीम पॉइंट इज दैट पॉइंट जिसपे पानी बॉईल होना शुरू हो जाता है। तो जो फ़ारेनहाइट स्केल के हिसाब से जो आइस पॉइंट होता है दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। And the fundamental interval is divided into 180 equal division, और इनके बीच में जो divisions हैं वो basically 180 parts में divide किया गया। तो फ़ारेनहाइट स्केल किसने बनाया था, किसके द्वारा आ गया है? डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ये क्लिनिकल और मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस के लिए पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। इस पे जो आइस पॉइंट दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द स्टीम पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। Now we have centigrade or the Celsius scale. Second scale is Celsius scale. It is introduced by the Anders Celsius. Anders Celsius ने इसको introduce किया था and is usually used in the scientific laboratories. ये scientific labs में use होता है। इस स्केल में the lower fixed point or the ice point is 0 degree Celsius. इस स्केल में जो ice point है वो 0 degree Celsius है, and the steam point or the upper fixed point is 100 degree Celsius, और जो steam point है that is 100 डिग्री सेल्सियस। तो आइस पॉइंट मतलब द पॉइंट एट विच द वाटर फ्रीजेस, एक ऐसा पॉइंट जिसपे कि पानी फ्रीज हो जाए, तो वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एक वो पॉइंट जिसपे कि पानी बॉइल होना शुरू होता है दैट इज नोन एज 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ द फंडामेंटल इंटरवल्स इज डिवाइडेड इन 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल में 180 पार्ट्स में डिवाइड था, इसमें 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम हर पार्ट को 1 डिग्री सेल्सियस में कंसीडर करते हैं। नाउ लास्ट स्केल वी हैव एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल। ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड वन। इट इज डिजाइन्ड बाय द लॉर्ड केल्विन एंड इज यूज्ड इंटरनेशनली इन मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड। लॉर्ड केल्विन ने इस स्केल का इन्वेंशन किया था, डिजाइन किया था, और ये इंटरनेशनली मतलब पूरे देशों में यूज होता है। ये मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड मतलब हमारे अभी के टाइम में हर जगह यूज होता है। इस स्केल के द्वारा, इस स्केल में क्या है, द आइस पॉइंट इज मार्क्ड एट 273 केल्विन, आइस पॉइंट 273 केल्विन है, और जो स्टीम पॉइंट है दैट इज 373 केल्विन। ठीक है, हमें तीनों स्केल्स का आइस पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट
दोनों याद करने हैं, ठीक है। वी शुड रिमेंबर दैट कि किस पॉइंट का स्केल पॉइंट, आइस पॉइंट दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। नाउ इसमें वी हैव 100 इक्वल डिविजन्स, इसमें कितने डिविजन्स है 100, लाइक दैट इन द सेल्सियस स्केल, जैसे सेल्सियस स्केल में भी 100 डिविजन्स थे, फ़ारेनहाइट में 180 थे। Now each division is read as 1 degree absolute or 1 Kelvin. In fact, Kelvin scale of temperature starts from the temperature corresponding to -273 taken as 0 Kelvin. हम Kelvin scale में जो टेम्परेचर स्टार्ट होता है वो बेसिकली -273 डिग्री सेल्सियस से लेते हैं, दैट इज 0 Kelvin, ठीक है। तो वी हैव 3 स्केल्स, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड और सेल्सियस, एंड एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल। तो हमने ये तीनों स्केल्स अभी पढ़ लिए, ठीक है। So now we have types of thermometer. Thermometer कितने टाइप्स के होते हैं? So in class 7th we have 5 types of thermometer: clinical thermometer, mercury thermometer, alcohol thermometer, laboratory thermometer and digital thermometer, ठीक है। These are the 5 types of thermometer, and thermometer के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Now जो first thermometer है that is clinical thermometer. Clinical thermometer क्या होता है? The commonly used clinical thermometer is made up of a narrow tube capillary of a thick glass. जो clinical thermometer होता है वो एक thick glass का बना होता है. You can see in this diagram below. ठीक है, वो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है which is made from the glass. At the end of the capillary tube is a thin glass bulb filled with mercury. इसमें एक ग्लास का बल्ब होता है जो कि किससे भरा होता है, मरकरी, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे मरकरी फील्ड होती है, हमने जिसने भी देखा होगा, ठीक है। We have seen that thermometer. Now, the scale in the clinical thermometer extends over a few degrees on either side of the normal body temperature of 37 degrees Celsius. ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, इट इज मार्क्ड हियर। तो इससे थोड़ा लोअर वैल्यूज भी हैं, वी हैव दीज वैल्यूज आल्सो, ठीक है। नाउ इट कैन मेजर 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये 35 से 42 तक के डिग्री को मेजर कर सकता है। क्लिनिकल थर्मामीटर इज मार्क्ड टू इंडिकेट अ स्मॉल चेंज ऑफ 0.2 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर को इस तरीके से मार्क किया गया है कि वो एक 0.2 डिग्री जैसे छोटे चेंज को भी ऑब्जर्व कर सके। The capillary tube of clinical thermometer has a kink or the band that does not allow the mercury to flow back into the bulb before the temperature has been read. अब होता क्या है, इन अ थर्मामीटर बेसिकली जो थर्मामीटर होता है उसके एंड के पास में एक थोड़ा सा किंक होता है। किंक बेसिकली एक छोटा सा सर्कल, फॉर एग्जाम्पल हेयर समवेयर देयर इज अ स्लाइट बेंड, ठीक है। अब ये स्लाइट बेंड इसलिए किया जाता है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पेशेंट के बॉडी में से अगर उस थर्मामीटर को रिमूव किया तो इफ इट विल बी स्ट्रेट तो क्या होगा, टेम्परेचर तुरंत बॉडी का से बाहर आते ही नॉर्मल हो जाएगा और फिर मरकरी दोबारा नीचे चला जाएगा और हम टेम्परेचर नोट नहीं कर पाएंगे। तो उस किंक की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर आराम से नोट किया जा सकता है, ठीक है। तो वो किंक इसलिए बना होता है ताकि अगर बॉडी से बाहर रिमूव किया जाए मरकरी थर्मामीटर को या फिर टेम्परेचर चेंज हो हल्का सा, तो उसमें वो तुरंत फ्लो मरकरी का दोबारा ना आ जाए, थोड़ा टाइम हो दोबारा से टेम्परेचर रीड करने के लिए, ठीक है। डॉक्टर हमारे टेम्परेचर मेजर करता है, फिर उसे रीड करता है ना कि टेम्परेचर कितना है। तो अगर अचानक से तुरंत अगर उसमें स्ट्रेट लाइन अगर ये ट्यूब में बेंड नहीं होता तो वो तुरंत मरकरी नीचे आ जाती टेम्परेचर नॉर्मल होने पे और फिर हमें डॉक्टर टेम्परेचर रीड नहीं कर पाता। लास्ट वन इज to lower the level of the mercury the thermometer has to give in a film jug. अगर हमें थर्मामीटर की मरकरी को नीचे लाना है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम शॉर्ट ऑफ मरकरी विच इज लेफ्ट इन द ट्यूब, ट्यूब में कुछ मरकरी रह जाती है, उसको वापस नीचे लाने के लिए वी हैव टू गिव द जर्क। जर्क मतलब होता है उसको ऐसे हिला देना, ठीक है। सो मरकरी दोबारा से नीचे आ जाती है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट अबाउट द क्लिनिकल थर्मामीटर। नाउ वी हैव While using the clinical thermometer, the following precautions should be taken. एक थर्मामीटर को यूज करते समय we should take some precautions. First one is the thermometer should be washed before and after use, preferably with an antiseptic solution. एक थर्मामीटर यूज करने से पहले और यूज करने के बाद दोनों ही टाइम पे प्रॉपरली वॉश होना चाहिए, ठीक है। और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन जो कि जिससे कि वो थर्मामीटर के बैक्टीरियाज वगैरह अगर कुछ भी हैं तो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एक पेशेंट की बॉडी से दूसरे पेशेंट की बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया नहीं जाएगा। सेकेंड वी हैव द थर्मामीटर शुड बी रेड
keeping the level of mercury along the line of sight. We should, देखो मरकरी को इस तरीके से, जो वी कैन सी इन द डायग्राम, वी शुड प्लेस मरकरी लाइक दिस एंड देन वी शुड रीड. ठीक है, हमें मरकरी को रीड करते समय वी हैव टू मेक वेरी क्लियर विजन. ठीक है, हम टेम्परेचर रीड कर रहे हैं ना, डॉक्टर हैव टू मेजर द टेम्परेचर, और टेम्परेचर गलत नहीं, तो इस तरीके से वो रखते हैं जिससे कि मरकरी का लेवल बहुत ज्यादा चेंज ना हो. थर्ड वी हैव, इट शुड बी हैंडल्ड विद केयर. बहुत ध्यान से केयर करना चाहिए, बिकॉज अगर गलती से भी मरकरी में हमारी बॉडी से बाहर निकलते हुए जर्क लग गया, मतलब वो हिल गया गलती से, तो मरकरी का लेवल दोबारा नीचे आ सकता है. नेक्स्ट फोर्थ वी हैव, द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड नॉट बी टच्ड while taking a reading, holding the thermometer by its glass body. जब हम रीडिंग ले रहे हो थर्मामीटर की, तो जो नीचे का पार्ट होता है दैट इज नोन एज बल्ब, इसे बल्ब बोलते हैं. तो बल्ब के पार्ट को टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज बल्ब के पार्ट को जैसे ही हम टच करेंगे उसका टेम्परेचर चेंज होगा. ये बात पता है ना कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो किससे मेजर होता है, इसी बल्ब पार्ट से. तो अगर हम इस बल्ब पार्ट को टच करेंगे, जब हम रीडिंग लेते हैं, डॉक्टर रीडिंग लेते हैं, तो मरकरी का टेम्परेचर चेंज हो सकता है ना. तो कभी भी रीडिंग बल्ब पार्ट को टच करके नहीं ली जाती है, ग्लास को टच करके ली जाती है. ठीक है. फिफ्थ वी हैव, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द बिफोर यूज द मरकरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर हमारी स्केल फ़ारेनहाइट में है तो मरकरी का लेवल 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के पास होना चाहिए, और अगर वो सेल्सियस स्केल में है तो मरकरी हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होनी चाहिए. ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना होता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मामीटर वी हैव मरकरी थर्मामीटर. मरकरी थर्मामीटर क्या होता है? इन अ मरकरी थर्मामीटर अ ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विथ मरकरी. मरकरी थर्मामीटर जो भी पीछे देखा दैट इज ऑल्सो मरकरी थर्मामीटर. तो मरकरी थर्मामीटर एक मरकरी फिल होता है उसमें. A standard temperature scale is marked on the tube. एक standard temperature scale मार्क होता है, जैसे कि हमारे पास 3 स्केल है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन. उसमें से कोई भी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर का स्केल मेजर रहेगा उस पे. विथ चेंजेस इन द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर चेंज होगा, जो मरकरी होगा वो फैलने लगेगा. हमें पता है मरकरी इज अ मेटल, और जो मेटल होते हैं वो टेम्परेचर के साथ, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो एक्सपैंड होना शुरू कर देते हैं, और जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे. ठीक है, एक्सपेंड मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना. एंड द टेम्परेचर कैन बी रेड फ्रॉम द स्केल. और जो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मरकरी इधर गई है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मरकरी फैलने लगेगा. ट्यूब में इतनी जगह है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, और या फिर अगर टेम्परेचर कम होगा तो वापस दोबारा जाने लगेगा वापस. तो होगा क्या, इससे आराम से टेम्परेचर बढ़ा जा सकता है. मरकरी थर्मामीटर जो होता है उसको यूज किया जाता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर बताने के लिए, लिक्विड का या फिर वेपर का. ठीक है, दीज 3 आर द प्लेसेस जहाँ पे या इन तीनों का टेम्परेचर यूज करने के लिए वी कैन यूज द मरकरी थर्मामीटर. नेक्स्ट वी हैव एडवांटेजेस ऑफ मरकरी थर्मामीटर. मरकरी थर्मामीटर के एडवांटेजेस क्या होते हैं? इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड देयरफॉर बोल्ड लिक्विड रीचेस द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्विकली. मरकरी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, मतलब वो हीट सेंसिटिव होता है. अगर हीट ज्यादा होगा कम होगा तुरंत वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, जिससे कि क्या होगा कि रीडिंग एकदम प्रॉपर्ली आती है और रीडिंग तुरंत आ जाती है. सेकंड, इट डज नॉट वेट द ट्यूब. ये ट्यूब को गीला नहीं करता, दैट इज ट्यूब खराब नहीं होती है ना. It expands uniformly, linear expansion and the respond quickly to the temperature changes and hence is sensitive. अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर इतनी दूर मरकरी भरा हुआ है, मान लो टेम्परेचर के चेंज होने से सिर्फ यहाँ की मरकरी एक्सपेंड होती है या सिर्फ यहाँ की एक्सपेंड होती है, तो शायद ये ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करता. क्या बोला ना मैंने कि अगर इतनी ट्यूब में अगर मरकरी फिल है, ठीक है, तो अगर सिर्फ इतनी मरकरी एक्सपेंड होती, फैलती, और ये वाली एक मरकरी एक्सपेंड नहीं होती, तो शायद ये ट्यूब में ऊपर नहीं जाता. लेकिन मरकरी की प्रॉपर्टी होती है कि पूरी बराबर एक्सपैंड होती है, मतलब जहां भी मरकरी फिल है ना वो टेम्परेचर चेंज होने पे पूरी आराम से एक ही जैसा फैलेगी. तो इसी वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो बराबर रहता है और प्रॉपरली टेम्परेचर रीड किया जा सकता है. नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेज ऑफ मरकरी थर्मामीटर. मरकरी थर्मामीटर के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव मरकरी इज वेरी पॉइजनस. मरकरी बहुत पॉइजनस होता है. ठीक है, बहुत पॉइजनस होने से नुकसान ये होता है कि मरकरी ग्लास ट्यूब में ही है, गलती से भी अगर ग्लास ट्यूब पेशेंट की बॉडी के अंदर टूट गया, मतलब अगर हम मान लो एक छोटे बच्चों ने मुंह में लिया है तो उसने ध्यान नहीं दिया, गलती से अगर वो टूट गया तो ही और शी कैन डाई बिकॉज मरकरी थर्मामीटर इज वेरी पॉइजनस. ठीक है, या फिर उसको कुछ हो सकता है. नाउ सेकंड वी हैव इट्स एक्सपेंसिवली इज फेयरली लो. ठीक है, एंड थर्ड इज इट इज एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा भी होता है.
Fourth is it has a high freezing point, therefore it cannot be used in the places where the temperature gets very low. अब ये बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है, ठीक है। मान लो तुम चले गए कश्मीर लेके, इसे कश्मीर में बहुत ठंडियां पड़ रही है, खुद ही जम गया ये, तो हमारा टेम्परेचर क्या बताएगा, है ना। सो ये बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है मरकरी, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई एरियाज पे जहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वहां नहीं बता पाता है। नेक्स्ट वी हैव एल्कोहल थर्मामीटर। अगला होता है एल्कोहल थर्मामीटर। एल्कोहल थर्मामीटर्स और द स्पिरिट थर्मामीटर इज एन अल्टरनेटिव टू द मर्करी इन द ग्लास थर्मामीटर एंड हैज सिमिलर फंक्शंस। जो मर्करी थर्मामीटर था, ठीक है, उसी का एक सिमिलर, मतलब उसी की तरीके से एक अल्टरनेटिव बोल सकते हैं हम इसे, वैसा ही होता है। एन ऑर्गेनिक लिक्विड इज कंटेन्ड इन अ ग्लास बल्ब। ग्लास बल्ब के अंदर एक ऑर्गेनिक लिक्विड भरा रहता है, which is connected to the capillary of the small glass and at the end is sealed with the expansion bulb. So we can see जैसे कि इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, ऑर्गेनिक लिक्विड, एंड इट इज सील्ड फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो बेसिकली वही है जैसा कि हमारा मरकरी थर्मामीटर था, उसमें मरकरी भरा हुआ था, इसमें क्या फिल है, इट इज फिल्ड विद ऑर्गेनिक लिक्विड, ठीक है। Now next we have advantages of alcohol thermometer. Alcohol thermometer के फायदे क्या होते हैं। अल्कोहल जो होता है वो एक्सपेंस यूनिफॉर्मली, अल्कोहल यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करता है। नेक्स्ट भी हम इट हैज अ लो फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज -115 डिग्री सेंटीग्रेड, देयरफॉर इट इज वेरी सुटेबल फॉर द प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर गेट्स वेरी लो। मतलब होता क्या है कि जैसे कि इसका टेम्परेचर इतना है, ठीक है, -115 डिग्री पे फ्रीज होता है, तो ऐसी जगह पे जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, जहाँ बहुत ठंडी होती है, तो उन जगहों पे हम इस थर्मामीटर को ले जा सकते हैं क्योंकि वहां पे ये फ्रीज नहीं होगा। थर्ड वी हैव इट हैज लार्ज एक्सपेंसिवली, ठीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है। फोर्थ इट इज एन इजीली अवेलेबल चीप लिक्विड विच इज सेफ टू यूज। ये आराम से मिल भी जाता है और ये हमारे इस्तेमाल के लिए भी सेफ होता है। नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल थर्मामीटर। अल्कोहल थर्मामीटर के नुकसान क्या होते हैं। इट वेट्स द ट्यूब, ये जिस ट्यूब में रहता है उस ट्यूब को गीला कर देता है बाहर की सराउंडिंग से। इट हैज अ लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्लेसेस विद अ हाई टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी बहुत कम टेम्परेचर में उबलने लगता है, जिसकी वजह से जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, जहाँ ज्यादा गर्मी होता है, वहीं से नहीं ले जाया जा सकता। इट डज नॉट रिएक्ट क्विकली टू द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जब बदलता है तो उससे एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर 35 से 40 हुआ तो तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा, टेक टाइम। इट नीड्स टू बी डाइड सिंस इट इज कलरलेस। जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहलिक थर्मामीटर में जो अल्कोहल होता है वो कलरलेस होता है, उसको कोई कलर नहीं होता, तो इसकी वजह से अगर हमें इसे यूज करना होता है तो पहले हमें इसे कलर करना पड़ता है, डाई मतलब उसमें कुछ कलर मिलाना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होते हैं, ध्यान से भी देखेंगे। A laboratory thermometer is made up of glass tubes. Laboratory thermometer glass tubes से बना होता है। It is a glass work with mercury which on gaining heat rises in the glass capillary of the tube. So ये भी basically glass से ही बना हुआ है और उसके अंदर मरकरी होती है, ठीक है, सेम, जिसको कि जब हीट मिलती है तो फिर वो दोबारा एक्सपेंस होती है और फिर वो ग्लास कैपिलरी में मूव करती है, इसको ग्लास कैपिलरी बोलते हैं। जो मरकरी थर्मामीटर के बीच में जिसमें मरकरी मूव कर रहा है ना, दैट इज नोन एज कैपिलरी। The range of temperature that laboratory thermometer can measure is between -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, -10 से 110 डिग्री तक मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द फॉलोइंग आर द सम प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर। जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज कर रहे होते हैं तो उस समय पे हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। द फर्स्ट वन इज do not hold the thermometer by the bulb while taking the reading. Same was with the mercury thermometer, कि अगर हम कोई रीडिंग ले रहे होते हैं तो हम उसको बल्ब से नहीं पकड़ सकते। बल्ब इज दिस पार्ट जो वाटर के अंदर है जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं ना, तो अगर हम इस पार्ट को पकड़ के अगर टेम्परेचर मेजर करेंगे ना तो जो टेम्परेचर होगा इट कैन चेंज। सेकेंड, द थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर। जैसे कि इस डायग्राम में अगर हम देख रहे हैं, लेबोरेटरी में जब हम यूज करते हैं तो जो ये बल्ब है ना, इसको एकदम सीधे रखना पड़ता है, ठीक है, ये कंटेनर को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको हम इस पे रख के छोड़ सकते हैं। वी हैव टू कीप इट स्ट्रेट एंड अपलिफ्टेड, मतलब उठा हुआ, ठीक है।
Next point we have removing the thermometer from the boiling water bath and immediately immersing it in an ice bath may cause the thermometer to break. जब हम लैब्स में थर्मामीटर यूज करते हैं गर्म पानी या गर्म चीज वगैरह को टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो अगर हम उससे निकाल के डायरेक्टली उसे किसी ठंडे पानी में डाल देंगे तो उससे क्या होगा, थर्मामीटर टूट सकता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर तुरंत गर्म से तुरंत ठंडी की जाए तो वो टूट सकती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। पहले वो एक्सपैंड हुई, देन इट कॉन्ट्रैक्ट, तो इस प्रोसेस के द्वारा वो आराम से ब्रेक हो जाता है। तो वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। सो नाउ वी हैव डिजिटल थर्मोमीटर। ठीक है, अब डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है, अब देखो, नाउअडेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं ना, मर्करी थर्मोमीटर्स की जगह हम अब डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। दे वर्क ऑन द टाइनी ड्राई सेल्स, मतलब जो ये छोटे से ड्राई सेल पे काम करते हैं। ठीक है, ड्राई सेल इज अ स्मॉल सेल। Now it is safer device because it does not contain mercury, which is not a toxic substance. Mercury जो होता है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो अब इसके यूज से मरकरी इसमें नहीं होता, जिससे कि ये बच्चों के लिए भी सेफ होता है और सबके लिए सेफ होता है। ठीक है, सो here the first part of the chapter ends। ठीक है, हमने हीट के बारे में आज क्या क्या पढ़ा कि हीट होता क्या है एक्चुअल में। हीट को मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं, दैट्स अ यूनिट ऑफ हीट, दैट इज जूल। नाउ टेम्परेचर बेसिकली द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हमने पढ़ा कि टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, कि हम हीट को कैसे मेजर कर रहे हैं, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर द further topic of this chapter. ठीक है, so be ready for this part 2 of this chapter. Now till then, bye bye and take care, and like, share and subscribe to the channel. Thank you.